हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ़ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही इस्लामिक सर्वे के देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। पिछले सबक में हमने जो है वो पिछली किस्त के अंदर हमने जो पिछले 5 असबाक पढ़े थे उस असबाक का खुलासा पढ़ा था, उस असबाक का मजमुआ पढ़ा था। तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक नंबर 7 हम पढ़ेंगे जो हमारा हुरूफ़ मद्दा के मुताल्लिक़ है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ बुनियादी तौर पर जानना ज़रूरी है वो जान लीजिए कि दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़म कहते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है बना हुआ, इसको जज़म कहते हैं। ये दाल जैसी शक्ल होती है छोटी सी, और ये जिस हर्फ़ के ऊपर आती है, जैसे यहाँ पे वाव है, वाव के ऊपर जज़म लगा हुआ है, इस वाव को वाव साकिन कहेंगे। तो दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को या छोटी सी शक्ल को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ़ पर जज़म आ जाए उस हर्फ़ को साकिन कहते हैं। फिर साकिन हर्फ़ जो है वो हमेशा पीछे वाले मुतहर्रिक यानी हरकत वाले हर्फ़ से मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे बा और वाव, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर पढ़ जाएंगे, क्योंकि वाव साकिन है और साकिन का मतलब ये होता है कि वो हरकत से खाली होता है, और जो हर्फ़ हरकत से खाली होता है वो हमेशा अपने पीछे वाले हर्फ़ की हरकत के साथ मिलकर पढ़ जाता है। तो यहाँ आप देख लें, वाव और बा ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? बा वाव पेश बू, इस तरह ये वाव हो जाएगा। वाव जो है वो बा के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। तो दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ़ पर जज़म आ जाए उस हर्फ़ को साकिन कहते हैं। अब हुरूफ़ मद्दा जैसे वाव साकिन हो गया, या साकिन हो गया, इस तरह अब जितने भी हुरूफ़ के ऊपर जज़म आ जाएगा उन तमाम हुरूफ़ को साकिन कहेंगे। जैसे अलिफ़ के ऊपर जज़म आ जाए तो अलिफ़ जो है वो हमज़ा साकिन कहलाएगा। बा के ऊपर आ जाए तो बा साकिन, ता साकिन, सा साकिन, इस तरह पूरे नीचे तक या तक जो है वो हुरूफ़ साकिन कहलाएंगे। तो दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ़ पर जज़म आ जाए उस हर्फ़ को साकिन कहते हैं। फिर हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अब अलिफ़ कब मद्दा होगा, वाव कब मद्दा होगा और या कब मद्दा होगा वो आपको यहाँ नीचे समझ में आ जाएगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ अलिफ़ और बा एक साथ मिलाकर लिखे हुए हैं। बा और अलिफ़, उसके बाद बा के ऊपर ज़बर भी लगा हुआ है। तो जब भी अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाए, हर्फ़ कोई सा भी हो, बा हो, ता हो, सा हो या जीम हो या हा हो, यानी या तक कोई सा भी हुरूफ़ हो सकता है, बस अलिफ़ से पहले किसी भी हर्फ़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो समझ लीजिए अलिफ़ जो है वो मद्दा है। तो अलिफ़ से पहले ज़बर आ रहा है, अलिफ़ मद्दा हो गया। अब वाव मद्दा कब होगा? वाव साकिन हो, यानी वाव के ऊपर जज़म हो। तो वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, हर्फ़ कोई सा भी हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने बा लिखा है, नीचे जीम लिखा हुआ है, यहाँ ता लिखा हुआ है। इस तरह जहाँ पे भी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश आ जाए, हर्फ़ कोई सा भी हो, बस वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो समझना है कि वाव मद्दा है। इसी तरह या मद्दा देख लीजिए, या साकिन है यानी या के ऊपर जज़म लगी हुई है, और या साकिन से पहले हर्फ़ कोई सा भी हो उसके नीचे ज़ेर होना ज़रूरी है। तो अब अलिफ़ मद्दा क्या है? अलिफ़ से पहले ज़बर हो अलिफ़ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इसका तरीका क्या है आपको याद करने का कि अलिफ़ से पहले ज़बर हो तो अलिफ़ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। फिर हुरूफ़ मद्दा को किस तरह पढ़ते हैं? हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ़ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। हम पढ़ के देख लेते हैं। बा अलिफ़ ज़बर बा, एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे। बा वाव पेश बू, एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे। बा या ज़ेर बी, बा बू बी। ता अलिफ़ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती, एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जीम अलिफ़ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी। दाल अलिफ़ ज़बर दा, दाल वाव पेश दू, दाल
या ज़ेर दी, दा दू दी। ये थे हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म आता है उस हर्फ को साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ पीछे वाले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हुरूफ मद्दा में अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। जब भी साकिन हर्फ आएगा वो हमेशा अपने से पीछे वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलकर पढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई हरकत है ही नहीं, तो उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं बनेगी और उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए वो हमेशा अपने पीछे वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलकर पढ़ जाता है। जैसे हमने वाव को पीछे वाले हर्फ से मिलाया, या को पीछे वाले हर्फ से मिलाया। अब जहाँ जहाँ साकिन हर्फ आएगा वो अपने से पीछे वाले मुतारिक हर्फ की हरकत साथ मिल जाएगा और उसके साथ पढ़ा जाएगा। तो हुरूफ मद्दा आपने देखे कि अलिफ मद्दा क्या है, वाव मद्दा क्या है, या मद्दा क्या है। अब हुरूफ मद्दा अगर हम यहाँ बा को ज़बर, सिर्फ बा ज़बर बा होता तो हम इसको नहीं खींचते, जैसे बा ज़बर बा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि अलिफ से पहले ज़बर लगा हुआ है। अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा होगा, लेकिन अगर खाली हर्फ हो और उसके ऊपर ज़बर लगा हुआ हो तो हम वहाँ हर्फ को नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमने पिछले जो सबक पढ़ा है उसके अंदर हमने खलका, रज़का, ज़करा पढ़ा था। तो खलका में खा, लाम और काफ 3 हुरूफ थे और तीनों पे ज़बर था, इसलिए हमने वहाँ पर क्या करा था कि वहाँ हरकत को हमने नहीं खींचा था। लेकिन यहाँ हर्फ एक ही है बा, दूसरा जो हर्फ है वो अलिफ है। अलिफ और बा ये एक साथ मिलकर जब बा के ऊपर ज़बर आया तो ये अलिफ मद्दा बन गया। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा हुआ, जब अलिफ से पहले ज़बर आएगा तो अलिफ मद्दा होगा, वैसे ज़बर आएगा तो हरकत है, उसको नहीं खींच सकते। इस तरह वाव साकिन से पहले पेश आएगा तो वाव मद्दा होगा, वैसे पेश आता रहे तो वहाँ पे वो मद्दा नहीं होगा। लेकिन वाव जब साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पे पेश हो तो समझ जाना है ये वाव मद्दा, इसको खींच के पढ़ेंगे। और अगर ऐसी पेश आ जाए तो हम उसको नहीं खींचेंगे क्योंकि वो हरकत है। या भी इसी तरह है, या साकिन से पहले ज़ेर होगा तो या मद्दा होगा, वैसे ज़ेर आता रहे तो हम उसको नहीं खींचेंगे क्योंकि वो हरकत है और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। तो इस सबक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सबक आइंदा आने वाले सबकों के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सबक है। इसको याद करेंगे तो अगले तमाम असबाक आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सबक है। ये है, इसके बाद 2 सबक और आने वाले हैं, वो 2 सबक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तमाम असबाक को आपने बहुत ध्यान के साथ, बहुत तवज्जो के साथ याद करना है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इस कार खैर को ज़रिए निजात बनाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।